थर्ड एक्ट हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें दो चीज़ें सबसे पहले क्लियर होती हैं। पहली चीज़ ये क्लियर होती है कि कंपनी चाहे किसी भी जगह पर अधिकार करे, किसी भी जगह पर रूल करे, वो चाहे अवध हो, बंगाल हो, लेकिन वो सारे जाने जाएंगे ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। मतलब कि ब्रिटिश का ही नाम उसमें रहेगा, कंपनी का नाम उसमें आगे नहीं चलेगा। कंपनी भले ही यहाँ पे दिखा दे, लेकिन वो सारे ब्रिटिश पोजेशंस हैं, ब्रिटिश का ही अधिकार है उन सब पे। दूसरी चीज़ ये, कंपनी यहाँ पे चाहे वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव का वर्क हो, चाहे वो कोई बिजनेस रिलेटेड वर्क हो, चाहे वो कहीं पे भी कुछ भी कंट्रोल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो, वो सारा का सारा जो है सबसे पहले किस पर राइट होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही उन सब पे सुप्रीम कंट्रोल रहेगा। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले यहाँ पे क्लियर करी गई थी पिट्स इंडिया एक्ट में। एक चीज़ हमारी ये देखी थी, हम लोगों ने देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो प्रीवियसली हमारा बन चुका था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1781 में ही आ गया था। इसमें क्या था कि सिविल मैटर्स, मिलिट्री अफेयर्स, बिजनेस, उन सबकी इन्वॉल्वमेंट ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमारा देख रहा था। ये कोर्ट है ये, तो ये सारा वही देख रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या था, ये सारे पॉलिटिकल अफेयर्स अब ये देखेगा। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो सिर्फ हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ पर ही ध्यान देगा और कुछ नहीं करेगा। तो ये जो नया बोर्ड बन गया है ना, ये पुराने वाले से बड़ा बोर्ड बनाया गया है ये। अब इसकी पावर थोड़ी कम है, इसकी पावर ज़्यादा है, ये एक बड़ा बोर्ड बन गया है ये। तो ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट की बस एक कहानी है। ये हमारी वही थे, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने थे विलियम पिट, तो इन्होंने बस अपनी तरफ से कुछ एक्ट लिखाया था। पीएम थे इंग्लैंड के ये। और ये हमारा देखना, ये चीज़ ये भी है कि इसके बाद एक छोटा सा एक्ट हम देखते हैं, एक्ट ऑफ 1786 के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं।